हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए फिर से आई हूँ। एंड आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, फ्यूचर स्पाउस के ऊपर डिटेल रीडिंग है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाला है, कैसा रहेगा, उनका लुक्स, आपके लोकेशन से कितना दूरी में उनका घर होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कितना प्यार करेंगे एंड आप उनको कैसे पहचानोगे, तो डिटेल में हम लोग देखेंगे। एंड ये एक पी का डेट ऑफ बर्थ रीडिंग है, तो आप लोग इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपना डेट ऑफ बर्थ पिक कर सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 जो डेट ऑफ बर्थ आपको दिखेगा उसी में से आपका डेट ऑफ बर्थ पिक करना है। जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है वही पाइल आपका रीडिंग होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि ये कोई टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके साथ पूरा रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये मैं टाइमलेस रीडिंग आज बनाने वाली हूँ, ठीक है। ऑल्सो अगर आप में से किसी को भी एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज़ करना है या फिर प्राइवेट रीडिंग की बुकिंग लेनी है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर व्हाट्सअप पर्पज़ एंड व्हाट्सअप करके बुक कर सकते हैं। एंड आजकल ऐसा बहुत होते हैं, तो मैं एक छोटा सा जानकारी देना चाहूँगी कि आप व्हाट्सएप करके आप लोग प्राइस पूछते हो अबाउट रीडिंग, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी वो मेंशन रहता ही है ना। तो एक बार ही आप लोग वो चेक कर लेंगे तो इजी हो जाते हैं, है ना, कि वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है, वही है जो है वही है, ठीक है। तो ऐसा है एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। एंड रीडिंग शुरू करते हैं। तो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग गए हो और पाइल नंबर 1 की डेट ऑफ बर्थ आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल 1, ओके, चलिए तो शुरू करते हैं रीडिंग। एंड सबसे पहले ये देखते हैं इस टाइम पे आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे को आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, ये कोई नया पर्सन होगा या फिर आप ऑलरेडी इनके साथ कनेक्टेड हो, सेपरेशन में हो। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते। चलो मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ। क्या आप इस पर्सन को जानते हो? तो द लवर्स का कार्ड आया है सबसे पहले, बट आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये कार्ड आया था रिवर्स में आया था। तो पाइल नंबर 1 के लिए लव बेसिकली ऐसा है, लवर्स रिवर्स में आया था, तो मैं ऐसे रिवर्स में मुझे रखना पसंद नहीं है, बट कार्ड ऐसे आए थे आप लोगों के लिए, ये मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। और दूसरे कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, बेसिकली द लवर्स इन रिवर्स एंड द वर्ल्ड। तो मैं बता देती हूँ, देखिए ऐसा है 50% लोगों के लिए आप इनको जानते हो, ठीक है। ये सेपरेशन में है आपके साथ और इनके साथ आपका शादी तभी हो सकती है अगर आप इनर वर्क करते हो, बहुत तगड़ा इनर वर्क, ठीक है। 3 साल 4 साल शायद लग जाएगा। बाकी 50% लोगों के लिए ऑप्शंस है, क्योंकि वर्ल्ड की भी कार्ड आया है ना, तो ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है? ऑप्शंस ये है कि आइदर आप इनर वर्क करके उसी इंसान के साथ रियूनियन करें, या फिर आप एक न्यू पाथ को चुने एंड अरेंज मैरिज करें एक नया इंसान के साथ। क्योंकि आप लोगों का जब भी आपको सोलमेट कनेक्शन दिया जाता है या कार्मिक कनेक्शन दिया जाता है, उनके साथ अगर आपको शादी करनी होती है तो इनर वर्क करना पड़ता है, और इनर वर्क काफ़ी मुश्किल होते हैं। जैसे आप में से ही एक जन मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किए थे एंड मैंने जब उनको ये चीज़ बताई कि इनर वर्क के बारे में, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, दीदी मैं 10 दिन में हील हो जाऊंगी, तो मेरा 10 दिन में रियूनियन होगा। मैंने बोला 10 दिन में कोई हील नहीं होते, मिनिमम तो 6 महीने लगते हैं, मैक्सिमम किसी को 2 साल 3 साल 5 साल भी रखते। फिर उसने बोला फिर इतना टाइम तक तो मुश्किल है। तो वही बात है, यहाँ पे बहुत लंबा इनर वर्क की ज़रूरत है पाइल 1 के लिए, ठीक है। क्योंकि लवर्स रिवर्स में था, तो हो सकता है ये कार्मिक मैरिज होगी या फिर आप लोग सोलमेट हो। ट्विन फ्लेम भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, हालांकि कम ही ट्विन फ्लेम मुझे एनर्जी मिल रही है, उतना मिल नहीं रही है। एंड वर्ल्ड का कार्ड उसके साथ आया है, तो डेफिनेटली 50% लोगों के लिए ऐसा है कि आप रियूनियन करेंगे और उसी के साथ आपकी शादी होगी, बट टाइम बहुत लगेगा
एंड बाकी 50% लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पास चॉइस होगा, बट आप चॉइस करोगे कि नहीं मुझे इनर वर्क नहीं करनी, एंड आप एक नए इंसान को शादी करोगे, एंड जो कि अरेंज मैरिज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पाइल 1 के लिए ये दिखा, ओके, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं ना, तो 2 तरह का मुझे एनर्जीज मिली। यस, तो देखते हैं आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की रिलेशनशिप के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। चलो, कि कैसा रिलेशनशिप होगा आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो सबसे पहले वो देखेंगे। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉराइजन। तो जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इनको जानते हो, बट आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, तभी आपकी और इनकी शादी हो सकती है। और बाकी लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा नहीं मुझे इनर वर्क करना नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आप डेफिनेटली सेपरेटेड हो अपने जो भी डेस्टाइन्ड सोलमेट है उनसे, बट आप किसी और से भी शादी कर सकते हो, तो वो चॉइस आपके पास रहेगा। बट 50% लोगों के लिए आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो, जैसे कि लवर्स का जब रिवर्स में आना भी यही दर्शाते हैं, ठीक है। तो आप के ऊपर है आपको क्या करना है। यस, एंड बाकी 50% लोगों के लिए न्यू लव का कार्ड है। न्यू पर्सन हैज़ स्टायर योर रोमांटिक फीलिंग। देखिए, बात ये है कि एनर्जी के हिसाब से आपको चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा डिपेंडिंग अपन आपकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो इनर वर्क समय लेगा। तो सेपरेशन है, अभी ऑप्शंस है कि आपको उसी सेपरेटेड पर्सन के साथ ही रियूनियन चाहिए या न्यू लव चाहिए, क्योंकि सेपरेटेड पर्सन के साथ अगर आपको शादी तक जाना है तो समय लगेगा। तो मैं देख पा रही हूँ 50% लोग ये बात चुनेंगे और बाकी 50% लोग तो न्यू लव ही आप लोग चुनने वाले हो, ठीक है। तो वो चीज़ को कन्फर्म भी किया कहीं ना कहीं। अभी देख लेते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके लुक्स देख लेते हैं कि वो लुक्स वाइज कैसे रहेंगे, ठीक है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा वो देख लेते हैं। चलो, उनके लुक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये देखने में तो सही होगा, लेकिन ये ना खुद के ऊपर ज़्यादा वर्क करने वाला नहीं। जैसे कोई कोई होता है ना, बहुत पार्लर जाते हैं, बहुत खुद के ऊपर वर्क करते हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा नहीं रहेंगे, ठीक है। ये गुड लुकिंग रहेंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 10 सन, तो ये गुड लुकिंग तो रहेंगे, लेकिन ये अपने लुक को मेंटेन करना पसंद नहीं करेंगे। मेंटेन करना पसंद नहीं करेंगे बोलने का मतलब है कि ये कभी खुद के ऊपर उतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि मुझे अपने लुक्स के लिए ये करना है या फिर मुझे अपने लुक्स के लिए वो करना है, तो वो इनके अंदर नहीं रहेंगे, ठीक है। बट येस, ये देखने में सुंदर बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए एरीज एंड सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है ये गोरे रहेंगे, लेकिन इनके जो वर्क रहेगा हो सकता है धूप में, बचपन में इन्होंने कुछ किया है, समय बिताया है, या फिर कॉलेज लाइफ में धूप में इनको समय बिताना बहुत पसंद रहा है, जिसके कारण हो सकता है इनमें टैन रहे। ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है, ऐसे ये रहेंगे गोरे, ओके। तो ये चीज़ मुझे है, किसी किसी के लिए इन पे टैन रहेगा क्योंकि धूप के कारण, कोई और कारण से वजह से नहीं है, ठीक है। आप दोनों को अगर मतलब साथ में रखा जाए तो लुक्स में मुझे डिफरेंस दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत मोटे होंगे, ये पर्सन पतले होंगे। कुछ लोगों के लिए आप पतले होंगे, ये पर्सन मोटे होंगे। आपके हाइट अगर 5 फीट 2 इंचज़ है, आपके पर्सन की हाइट 6 फीट 2 इंचज़ मुझे दिख रहा है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन, जैसे मैंने बोला गोरा, तो आप थोड़ा डस्की भी हो सकते हो। तो डिफरेंस रहेंगे लुक्स में, बट ये गुड लुकिंग रहेंगे गाइस, ओके। बाकी और देख लेते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक इनका कैसा रहेगा ओवरऑल। कितने कार्ड्स? 3 कार्ड आ चुके हैं, तो मैं यही कार्ड लूँगी।
ओके, तो सबसे पहले रिवर्स कार्ड आया है जो कि आपका है पेज ऑफ वांड्स इन रिवर्स। इसको मैं रखूँगी तो सीधा, बट मैं पढ़ूँगी रिवर्स क्योंकि मुझे रिवर्स रखना अच्छा नहीं लगता। ओके, तो पेज ऑफ वांड्स इन रिवर्स आया है खुद ब खुद आपके लिए। तो आपके पर्सन को बात करना ज़्यादा पसंद नहीं होगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं कम बात करेंगे, ठीक है, एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ठीक है, इनको ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है और ना ही ज़्यादा बातें सुनना पसंद है। इनमें लॉजिक बहुत रहेगा, बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। इनको ऐसा रहेगा कि अगर आप मेरे से बात कर रहे हो तो आपकी बात में दम हो तभी आप मेरे से बात करो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद मस्ती मजाक करने की आदत है, ये पर्सन उस चीज़ को सुनेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये तो कन्फर्म है। और आपके पर्सन डे पर्सन होंगे, नाइट पर्सन। इनको रात में जागना 1-2 बजे तक, इनको ये सब पसंद नहीं है। ये रात को जल्दी सो जाएंगे एंड सुबह जल्दी उठ जाएंगे, ये इनका नेचर रहेगा। बेसिक नेचर में मुझे ये चीज़ तो इनमें क्लियरली दिख रही है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रही है कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो रूट है ना वो बाहर से रहेंगे। बाहर से इन द सेंस मानो वो रहते हैं दिल्ली में बट उनका रूट रहेगा हैदराबाद में, ठीक है। या फिर वो रहते हैं, मानो कि हो सकते हो रहे ही बाहर, वो रहते हैं दुबई में और उनके रूट है गुजरात में, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनका रूट मुझे बांग्लादेश से भी दिख रहा है, ठीक है, और उनके जो परिवार है वो बाद में यहाँ पे आए हैं। कुछ लोगों के लिए उनके रूट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड नेपाल भी हो सकता है, ठीक है, नियरेस्ट कंट्री, बट है रूट दूर में इनका रहेगा। ओके, सेकेंड इनका कैरेक्टरिस्टिक्स में आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक मुझे दिख रहा है। इस पर्सन का जो भी बचपन है, ठीक है, जो बचपन इन्होंने बिताया है अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बात करना पसंद करते हैं। तो जब आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों की बातचीत मेनली इसी बारे में होगा कि इनके बचपन कैसा रहा, चाहे अच्छा रहा बुरा रहा, बट ये आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो बचपन के बारे में मुझे काफ़ी डिस्कशंस दिख रही है। इनका जहाँ पे होम टाउन था, इनका दादा दादी कैसे थे, इनका नाना नानी कैसे थे, सब डिटेल में इनको बताना, इनको ये सब चीज़ पसंद है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी कहीं ना कहीं दिख रहा है पाइल नंबर 1 के लिए कि आपके पर्सन को ना आइदर फुटबॉल या क्रिकेट में से कोई एक गेम बहुत पसंद था, तो वो चीज़ भी वो आपको बोलेंगे। बेसिकली जो भी चाइल्डहुड मेमोरीज़ है, जो भी टीनेज एज की मेमोरीज़ है, वो डिटेल में बताना, उसको बार बार रिपीट करना, उस चीज़ में रहना इनको पसंद है। नॉस्टैल्जिक काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। ओके, तो तीसरे इनके लिए आया है 10 ऑफ वांड्स। तो इनके ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक रहेगा आपके पर्सन की, ये घर के सभी लोगों का, सभी चीज़ों का जिम्मेदारी लेना पसंद करेंगे, ठीक है। एंड अभी घर में आप भी आते हो तो डेफिनेटली आपका भी जिम्मेदारी लेना इनको पसंद होगा। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी रहेंगे ओवरऑल, कि इनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा कि लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए भी एक कारण हो सकता है कि इनको ये चीज़ पसंद है कि ये सबकी जिम्मेदारी ले। क्योंकि जब कोई इंसान कन्फ्यूज्ड होता है ना, मानो कि इनको एक तरफ इनके भाई बोल रहे हैं कि भैया मुझे ये चीज़ के लिए पैसे चाहिए, इनके बहन बोल रहे हैं मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, आप भी बोल रहे हो इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए। अभी इनको ना समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे पहले पैसा दूँ। तो सबको देने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ के चक्कर में ये बर्डन्स हम भी फील करेंगे। ये सबका हर एक नीड को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे टाइप का ये इंसान है। तो ये तो इनका नेचर है। और कन्फ्यूज्ड भी रहेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, डिसीशंस लेने के समय। तो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। यस, एनर्जी ऑरिकल से कार्ड ले लेते हैं। इनके मतलब जो बेसिक परमानेंट एनर्जी क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिक ये कैसे इंसान रहेंगे। फास्ट चक्र आर्केंजल माइकल। तो रूट चक्र इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। इनका रूट चक्र मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इनके लाइफ का मोटो ही होगा सक्सेस कैसे पाना है, विक्ट्री कैसे पाना है। रूट चक्र रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि स्टेबिलिटी कैसे अपने लाइफ में लाना है, तो वो सारे चीज़ मुझे कहीं ना कहीं, एक मिनट इसको मैं अच्छा यहाँ पे रख देते हैं। ये सब चीज़ों में ना इनका कहीं ना कहीं ध्यान रहेगा, ये तो फॉर श्योर। देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, अच्छा बॉटम ऑफ द डेक भी विक्ट्री ही आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान का फोकस, तो देखो इनका मेन एनर्जी यही है कि
लाइफ में विक्ट्री कैसे लाया जाए, सक्सेस कैसे लाया जाए, स्टेबिलिटी कैसे लाया जाए, ये इनका परमानेंट एनर्जी है हमेशा से, बचपन से लेके अभी तक, और ये कभी चेंज नहीं होगा। तो बोलने का मतलब पर्सन आपका कैरियरिस्टिक पर्सन रहेगा। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी मतलब हाई पोजीशन इनका होगा, और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनका खुद का बिजनेस होगा या फैमिली बिजनेस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। कुछ बहुत ही 10% लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये स्पिरिचुअलिटी से भी इनका एक तालमेल रहेगा, लेकिन वो बाहर से इनको देख के पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बाहर से खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। अच्छे कपड़े, टैटूज़ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है टैटूज़, एयर प्रीजिंग, ये सब शौकीन रहेंगे आपके पर्सन। तो बाहर से वो पता नहीं चलेगा, बट अंदर से है ये पर्सन, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी इनमें रहेगा ज़रूर। ठीक है, तो ऐसा है ये पर्सन के अंदर। बाकी और देख लेते हैं, ठीक है, कि आपके और आपकी फ्यूचर स्पाउस के रिलेशनशिप कैसा रहेगी। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की रिलेशनशिप कैसा रहेगी। Evil Queen, you deserve sugar not salt. ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है एक बार देख लूँ। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। तो देखिए, आप लोगों की जो रिलेशनशिप है ना, शुरू से बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेगा। शुरू में आपको ये भी लग सकता है कि ये पर्सन मुझे नहीं समझते हैं। अगर ऑलरेडी आप लोग सेपरेशन में हो तो शायद वो फेज़ अभी है। ठीक है, कि पूरे रिश्ते के दौरान आप दोनों में कभी कभी ऐसा चीज़ हो सकता है जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि वो मुझे नहीं समझते हैं, और उनको ऐसा लगे ये मुझे नहीं समझते। लेकिन एक्चुअली क्या है, एक्चुअली जो मुझे दिख रहा है, आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्रा में दिक्कत हो सकता है, जिसके कारण आप लोगों में कॉन्फिडेंस का इश्यूज़ रहेगा। अभी कॉन्फिडेंस का जब इश्यूज़ रहते हैं तब क्या होता है, तब इंसान खुद ही में कमी ढूंढते हैं और फिर सोचते हैं सामने वाला भी मुझे वो कमी में देखते हैं। तो आपके साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि मानो कि आपके पर्सन आपको कोई छोटा मोटा चीज़ भी बोले, आपको वो चीज़ बुरा लग जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा वो कमी आप में है। ठीक है, तो एक गाइडेंस मैं अभी से दूंगी कि अगर ये ऐसा आपके साथ है, इनसिक्योरिटी वगैरह का प्रॉब्लम, तो आप लोग ना सोलर प्लेक्सस चक्र पे वर्क करिए। ठीक है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई करिए। वैसे मुझे दिख रहा है आफ्टर मैरिज ये चीज़ कई बार आपके और आपके स्पाउस के बीच हो सकता है कि आपको लगे वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं या गलत समझ रहे हैं, या फिर आप बेटर डिजर्व करते हो, लेकिन एक्चुअली में ये आ रहा है इसलिए क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की लैक रहेगी। तो जब कोई इंसान कॉन्फिडेंस की कमी में, जैसे कि मानो फॉर एन एग्जाम्पल, स्कूल में एक बच्चे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, मानो कि उनके एक रिजल्ट ख़राब आ गया, उनको जब टीचर बोलते हैं बच्चे तुम नेक्स्ट टाइम अच्छे से करो, अगर वो बच्चे हील्ड होते हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है टीचर कोई बात नहीं, वो इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन अगर उस बच्चे में ही कॉन्फिडेंस का इश्यूज़ रहते हैं, अगर उनको टीचर बोलते हैं कि बच्चे आप अच्छे से पढ़ाई करो, उनको ये लगता है, उनको ये बोला जा रहा है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो आपको गलत लगेगा, लेकिन जब मैंने क्लैरिफाई किया क्या ये सच में वो ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस का कार्ड आया। तो बेसिकली आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, जिसके कारण आपको लगेगा वो इंसान आपको गलत बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहने के कारण आपको कुछ चीज़ बुरा लग सकता है पाइल 1, बट एक्चुअली उनका ऐसा इरादा नहीं रहेगा। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। हालांकि ये प्रॉब्लम रहेगी आपके साथ, ये तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा चीज़ है। ठीक है, बाकी मैं देख लेती हूँ उनके मतलब जो आपके जो पार्टनर रहेंगे उनके बारे में, कि एज ए ह्यूमन बीइंग उनको क्या पसंद रहेगी और क्या बिल्कुल पसंद नहीं रहेगी। चलो, उनको क्या पसंद रहेगी और उनको क्या पसंद नहीं रहेगी। मतलब आप में नहीं, मैं जनरली बोल रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके पर्सन कैसा है, उनको क्या पसंद रहेगी। ये 2 कार्ड खुद से आया है। तो सबसे पहले चीज़ है एस ऑफ सोर्ड्स। तो उनको ना सही तरह का बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद रहेगी। सही तरह का बातें इन द सेंस
राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद रहेगी। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग ऑनेस्ट बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और बातों में लॉजिक होते हैं, तो उसको उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद रहेगी। 2 ऑफ कप्स, उनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद रहेगी, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा डेटिंग पे जाना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, घूमने जाना, बीच वैकेशन, ये भी अच्छा लगेगा उनको। और इनको ना बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उतना घूमना पसंद नहीं होगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप ही के साथ घूमना फिरना पसंद होगा। तो रोमांटिक भी ये पर्सन है डेफिनेटली, तभी उनको ये चीज़ पसंद आ रहा है। बाकी और देखते हैं इनको क्या चीज़ पसंद है जनरली। टेम्परेंस, इनको लाइफ में बैलेंस रखना पसंद है। इनको ये पसंद नहीं है कि आप सो रहे हो तो सो ही रहे हो और या फिर काम कर रहे हो तो काम ही कर रहे हो, ये चीज़ पसंद नहीं है। इनको पसंद है लाइफ में बैलेंस रहे, कि इस टाइम पे वर्क किया जाए एंड इस टाइम पे मज़े लिया जाए। तो वो बैलेंस लाइफ मेंटेन करना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद रहेगा। तो ये इनको पसंदीदा चीज़ है इनके लिए। और ये भी देख लेते हैं कि इनको पसंद क्या नहीं रहेगी। 4 ऑफ सोर्ड्स, बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये, बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मुझे बहुत अच्छा एनर्जीज मिल रही है। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वंड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। देखिए इनको क्या चीज़ पसंद नहीं रहेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है, इनको ओवर थिंकिंग करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, चाहे वो आप हो या कोई और। मानो कोई इनको जाके बोल रहे हैं ना कि ओवर थिंकिंग में मुझे ये लगता है, मुझे लगता है ये हुआ। जैसे ओवर थिंकिंग करने वाले लोग कैसे होते हैं आप लोगों को पता होगा, है ना। इनको ओवर थिंकिंग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको ऐसे लोग पसंद है जो लोग सोचते हैं और काम करते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनको इमोशनल मैनिपुलेशन पसंद नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने मानो इनको बोला कि देखिए मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है, आप करो या फिर मत करो, ठीक है, बोला ठीक है। बट अगर आप ऐसा बोलोगे या फिर आपका ऐसा आदत है, आप करो, आपको मेरी कसम, या फिर अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आपको ये करना चाहिए, इसको बोला जाता है इमोशनल मैनिपुलेशन। चाहे आप करो या कोई और करे, अगर आप में ऐसी आदत है तो आपको इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये नेचर उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, ठीक है। इमोशनल मैनिपुलेशन उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि जो लोग इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं रिश्ते को बोझ बना देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मानो आपके पार्टनर टैटू बनाते हैं, आपको पसंद नहीं, तो आप उनको ये बोल सकते हो देखिए मुझे टैटू बनाना पसंद नहीं है, आप मत बनाओ, या फिर मुझे टैटू पसंद है, आप बनाओ। आप इतना बोल के छोड़ सकते हो, राइट। बाकी उनकी मर्जी, वो क्या करे, बिकॉज वो एक ह्यूमन बीइंग है, राइट। बट अगर आपकी ऐसी आदत है कि आप ऐसे बोलोगे आपको मेरी कसम, आप मत बनाओ, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज़ मत बनाइए, ये इमोशनल मैनिपुलेशन होता है और बोझ हो जाते हैं रिश्ते में। तो ये नेचर उनको पसंद नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको पता चल गया, एक तरह से अच्छा भी है कि आप ऐसे हरकतें आगे जाके नहीं करेंगे, है ना, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। बाकी मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ अबाउट योर रिलेशनशिप, फ्यूचर रिलेशनशिप, क्या गाइडेंस आता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले आया है लव टू द मून एंड बैक। तो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ मैरिड लाइफ होगी बहुत सुंदर होगी, प्यार जो होगा जेन्युइन होगा, ठीक है, ऐसा है। और सोलमेट हो या कार्मिक हो, प्यार करने के लिए ही आप लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे। उसके बाद है द सन विल राइज एंड वी विल ट्राई अगेन। तो अगर आप लोग सेपरेशन में हो, कुछ लोगों के लिए जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से ये भी मैसेज है कि हम लोग फिर से मिलेंगे, क्योंकि मिलना किस्मत में लिखा है, ठीक है। डेस्टिनी, इट इज़ नॉट इन द स्टार बट इन योर सेल्फ। तो ये भी गाइडेंस आया है कहीं ना कहीं कि किस्मत स्टार में नहीं पहले से लिखा होता। बहुत कोई जो पूछते हैं ना क्या ये मेरे लिखा है, लिखा कुछ नहीं होता, वही मैसेज है, इट इज़ नॉट इन द स्टार, ये लिखा नहीं होता, इन योर सेल्फ। आप कितना मेहनत करते हो, आप कितना इनर वर्क करते हो, उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, वही बोला गया है। मैनिफेस्ट, ड्रीम डीप एंड आस्क फॉर व्हाट यू वांट। तो कहीं ना कहीं अगर आप सेपरेशन में हो, आपको ये पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए बोला गया है। रेडिएट, लेट योर लाइट शाइन थ्रू। फिलहाल आप खुद के ऊपर वर्क करो, ठीक है,
सही टाइम पे आप ये पर्सन से मिल जाओगे। आपको ये नहीं सोचना है कि आप और ये पर्सन कब मिलेंगे, बिल्कुल सही समय पे आप दोनों की मुलाकात हो जाएगी। फिलहाल आपको अपने लाइफ पे अपने ऊपर वर्क करने के लिए बोला गया है। तो पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग एंड मुझे लगता है कि आपको ये रीडिंग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। चलिए ये कार्ड्स को हटा देते हैं सारे एक एक करके, थोड़ा टाइम लगेगी। तो रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पाइल नंबर 2 में मेंशन है तो ये रीडिंग आपकी है। फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इस डेक से और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या आप उस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। ठीक है, क्या आप उस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। पाइल नंबर 2, क्या आप लोग इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। तो सबसे पहले मैं ये कार्ड लेने वाली हूँ। इसमें देखो द एम्प्रेस की कार्ड आया है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा आई डोंट नो, एम्प्रेस रिवर्स में आया था। मैं बताती हूँ क्यों ऐसा है। ठीक है, ये डेक थोड़ा शफल करना मुश्किल लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, चलो। द जजमेंट, ठीक है। देखिए सबसे पहले जजमेंट को रख देते हैं एंड द एम्प्रेस रिवर्स में आया था। मैं रिवर्स में रखना कार्ड पसंद नहीं करती हूँ बोल के मैं सीधा रखती हूँ, लेकिन एक्चुअली था द एम्प्रेस इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे 2 तरह का लोग दिख रहा है। ठीक है, बहुत लोग देखने आते हैं। पहला जो लोग है, जो लोग सेपरेशन में है या सिंगल है, बिल्कुल सिंगल, उनके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस नए रहेंगे। अरेंज मैरिज होगा, आप उनको नहीं जानते हो। अभी आप शायद सेपरेशन में हो या फिर अभी आप शायद किसी के लिए वेट कर रहे हो, बट आपके फ्यूचर स्पाउस वो नहीं है, आपके फ्यूचर स्पाउस कोई और है। बाकी लोगों के लिए जहाँ पे एम्प्रेस रिवर्स कार्ड आए हैं, मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग भी ये रीडिंग देखने आए हैं जो ऑलरेडी मैरिड है। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप चाहते हो कि आपका सेकंड मैरिज हो जाए और इसलिए आप देखने आए हो, तो गाइडेंस एम्प्रेस इन रिवर्स ये बताते हैं पहले आपको वो मैरिज से निकलना पड़ेगा, तभी आप मैरिज के लिए एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। एक शादी में रहते हुए अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एक ऐसे पार्टनर मिल जाए जो मुझे स्टेबिलिटी दे, शादी करने का प्रॉमिस करे, तब मैं इस पार्टनर को छोड़ के निकल जाऊंगी, तो ऐसे आप कोई पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ऐसे सोच रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ रिस्पेक्ट भी थोड़ा सा इस समय डाउन है, सेल्फ लव भी डाउन है, वीनस वीक है, तभी एम्प्रेस रिवर्स में आता है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड है। बट अगर आप सिंगल हो, सेपरेशन में हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल नए, आप उनको नहीं जानते हो। अरेंज मैरिज दिख रहा है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं आगे ऑरिकल डेक से अबाउट योर रिलेशनशिप विथ फ्यूचर स्पाउस। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो कहीं ना कहीं आपके और आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, आप दोनों की रिलेशनशिप मुझे काफ़ी रोमांटिक होगा, ये दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कैसा रहेगा यार, नहीं, बहुत रोमांटिक होगा। एंड आप लोगों के बीच पैशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मुझे ये भी दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ लोगों के लिए 2 साल के बड़े होंगे और कुछ लोगों के लिए 4.5 साल के बड़े होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और बाकी एक कार्ड ले लेते हैं। इतने कार्ड नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही कार्ड मुझे दे दीजिए मदर यूनिवर्स। ओके, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो हो सकता है आप किसी के साथ सेपरेशन में हो, जो पर्सन आपको ऑलरेडी ये बोल के गया है कि यू आर नॉट लवेबल, या फिर तुमसे शादी नहीं कर सकते, या फिर नहीं करना चाहिए, कुछ तो ऐसा है। तो आपको ये बोला गया है आप लवेबल हो। ठीक है, आप लव डिज़र्व करते हो। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे वो आपको ये चीज़ फील भी करवाएंगे कि आप लवेबल एक्चुअली में हो और लव डिज़र्व करते हो। और उनके और आपके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होगा, पैशनेट होगा। तो आप बेझिझक रहिए। ठीक है, एंड जब आप इनसे मिलेंगे आपको समझ में आएगा कि आप कितना प्यार डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो ऐसा है। अभी
धीरे धीरे देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक से शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। लुक्स इनका कैसा रहेगा सबसे पहले शुरू करते हैं लुक से। टू ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा सा डस्की होंगे, ठीक है। एंड फॉर श्योर ग्लास इनका रहेगा, मतलब चश्मा ग्लास इनका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बिना ग्लास वाले प्लाइड 2 के तो कोई पर्सन नहीं होंगे, ग्लास यूज़ करेंगे, मतलब चश्मा यूज़ करेंगे ये पर्सन। मुझे ये भी लगता है लुक्स वाइज इनके स्किन थोड़ा ड्राई रहेंगे हमेशा। आप जब इनसे मिलोगे या जब भी मुलाकात होगी आगे फ्यूचर में, इनका स्किन आपको हमेशा थोड़ा सा कहीं ना कहीं ड्राई दिखेगा। इनका नाम का शुरुआती लेटर भी डी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इमोशनल होंगे आपके पर्सन, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे और इमोशनल एक्सप्रेशन भी इनका रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड, मेहनती होंगे आपके पर्सन, वैसे तो मेहनती होंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन है लुक्स कैसा होगा, देखो लुक्स थोड़ा डस्की होंगे बट बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होंगे। बॉडी थोड़ा सा अच्छे से बिल्ड रहेगा इनका, ठीक है। मेहनती होंगे, ठीक है। और इनको लेजीनेस पसंद नहीं है और ये पर्सन खुद लेज़ी होंगे भी नहीं, ओके। इनका एक पेट हो सकता है इनके साथ रहे, कोई डॉग या कैट होगा ही होगा, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे दिख रहा है ये पर्सन का कुछ ऐसा हैबिट रहेगा कि अपने स्किन केयर रूटीन के ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली काम करते हैं। जैसे सुबह आधा घंटा ये मेरा स्किन केयर का टाइम है, शाम को 30 मिनट्स में योगा करता हूँ या जिम करता हूँ, कुछ तो इस तरह का इनका रहेगा। ओवरऑल लुक्स मुझे काफ़ी सोबर दिख रहा है, बिल्डेड, मतलब प्रॉपरली बिल्डेड ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, गुड लुकिंग है वैसे। अभी इनका नेचर देख लेते हैं, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कैसा रहेगा। तो सबसे पहले है टावर। पाइल 2 को शायद ये चीज़ बुरा लगेगा, आपके पर्सन को थोड़ा झगड़ा करने का आदत रहेगा। इनके मनपसंद चीज़ ना हो तो ये कुछ ऐसा बोल देंगे आपको बुरा लगे, आपको लगेगा अभी मुझे ये प्यार नहीं करते, बट ऐसा नहीं होगा। बेसिकली इनका ये आदत ही रहेगा थोड़ा सा। कोई इंसान होता है ना झगड़ेलू टाइप्स, हम लोग बोलते हैं बाप रे कितना झगड़ा करते हैं, तो वो चीज़ आपके पर्सन में मुझे दिख रहा है, ठीक है। इनके शायद जो मम्मी रहेगी, इनके सिस्टर रहेगी, वो भी आपको बोलेंगे। ये तो बचपन में पता है, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना झगड़ा करते हैं, ऐसे झगड़ेलू बच्चे थे, तो आपको पहले तो बड़ा मज़ा आएगा कि कैसे हो सकता है ऐसे झगड़ेलू बच्चे, बट बाद में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये काफ़ी सत्य वचन करेंगे। अभी सत्य वचन जो लोग करते हैं 2 तरह का होता है। एक होता है सत्य वचन शांति से कर लो, आपको बुरा लग गया। दूसरे होते हैं ऐसे सत्य वचन करो कि एकदम झगड़ा पे चीज़ें आ गए। तो इनका ना वैसे रहेंगे, ये थोड़ा सा मतलब कड़वा सच बोलेंगे आपको हमेशा, हर चीज़ में ट्रिगर करेंगे आपको। एंड बेसिकली आपको ग्रो करवाने के लिए आपके लाइफ में आएंगे। और थोड़ा सा इनका झगड़ा करने जैसा नेचर रहेगा। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये मुझे प्यार नहीं करती है कुछ, बट ऐसा नहीं है, ये इनका नेचर है। बाद में आपको ये चीज़ पता चलेगी जब आप इनके साथ रहोगे लॉन्ग रन में, तब आपको पता चलेगी कि ये इनका नेचर है। बाकी देख लेते हैं द हाई प्रिस्टेस। तो इनको कहीं ना कहीं खुद के साथ समय बिताना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हो सकता है ये एक हीलर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हीलर ना भी हो तो फिर इनको स्पिरिचुअलिटी के तरफ बहुत ज़्यादा मतलब एक काफ़ी ज़्यादा योग रहेगा इनका स्पिरिचुअलिटी में। इनको खुद के साथ समय बिताना पसंद रहेगा, जैसे कि खुद के एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना, खुद के साथ समय बिताना। इनका बाउंड्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। जैसे कि हो सकता है जैसे आपके साथ शायद ऐसा हो, पाइल 2 मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि मानो आपको कोई मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है, जिसके साथ बात करके आपका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, मतलब आप उनको सही से जानते भी नहीं, बट स्टिल क्योंकि उन्होंने आपको मैसेज किया, आप आधा घंटा 15 मिनट उनको एंटरटेन कर देते हो, ठीक है। बट आपके पर्सन के साथ ऐसा है, वो ऐसा नहीं करते। ही नोज़ और शी नोज़ इज़ द बाउंड्री, ठीक है। रैदर वो समय वो खुद के साथ बिताना पसंद करते हैं। सॉलिट्यूड लवर होगा, मुझे लगता है इनके पास कैट हो सकता है, कैट या डॉग कुछ तो होगा, ठीक है। और सही को सही, गलत को गलत शक्ल के सामने बोलने की इनका क्षमता रहेगी, ठीक है।
पेज ऑफ कप्स, क्रिएटिविटी से इनका कुछ लगाव हो सकता है ये पर्सन क्रिएटिव हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी पेज ऑफ पेंटिकल आया है, तो हो सकता है ये पर्सन क्रिएटिव है, काफ़ी मतलब काफ़ी इनमें क्रिएटिविटी रहेगी, ठीक है। सिंगिंग करने का इनका शौक़ हो सकता है, या हो सकता है कि इनको डांसिंग का शौक़ हो, ठीक है। एंड ये किसी के अप्रूवल के लिए नहीं करेंगे कि आप उनको बोलो बहुत सुंदर सिंगिंग हो रहा है, नो, इनको खुद में करना पसंद है। दिस पर्सन इज़ क्रिएटिव पर्सन एंड इंट्यूटिव पर्सन एज वेल, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स में। जैसे कि इनका झगड़ा करने की भी आदत होगा, बिल्कुल वैसे ही ना आपको मनाने का भी इनको बहुत सुंदर एक आदत रहेगा। गिफ्ट्स देना, सरप्राइज प्लानिंग करना, ये सब चीज़ इनमें रहेगी, ठीक है। मुझे ये चीज़ दिख रही है इनमें रहेगी, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए। मानो कि इनके मदर के साथ थोड़ा सा इनका आर्गूमेंट हो गया, अगले दिन वो अपने मदर के लिए कॉफ़ी मग लेके आ गए, तो वो चीज़ इनके अंदर रहेगी, जो कि काफ़ी अच्छा नेचर में मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, उसके पीछे टू ऑफ कप्स है। देखिए ये रोमांटिक रहेंगे, लेकिन ज़्यादा रोमांस को मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, इमोशनल बातें करेंगे, बट रोमांस को थोड़ा सा पीछे रखेंगे। एंड कहीं ना कहीं इनका सेल्फ लव बड़ा हाई होगा, तो डेफिनेटली इनके साथ मैचअप होने के लिए आपके अंदर भी सेल्फ लव हाई होने की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए शायद ये कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, यू डिज़र्व लव, कि आप ये चीज़ समझें एंड खुद के ऊपर अभी से वर्क करें, ठीक है। तो ये चीज़ तो मुझे दिख रही है इनमें, डेफिनेटली दिख रही है। बाकी ऑरिकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके और इनके शादी के बाद ज़िंदगी कैसी रहेगी। फाइल नंबर 2, एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ। बॉटम ऑफ द डेक है विच, जस्टिस इज कमिंग, ओके। तो जैसे कि मैंने बोला, ये पर्सन आपको सेल्फ लव करना सिखाएंगे, ठीक है। आपको शायद लगता है होम एक पर्सन होता है, होम कोई फीलिंग्स होता है, प्यार होता है, पति होता है, पत्नी होता है, बट आप इस पर्सन के मिलने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि घर खुद में होता है। और जिन लोग बेघर है इसीलिए है क्योंकि उनमें खुद में घर नहीं मिला, कोई और आपको घर बना के नहीं दे सकता। घर इन द सेंस नॉट मटेरियलिस्टिक वे, बट इमोशनल सेफ्टी की बात हो रही है। तो ये पर्सन के मिलने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी। हो सकता है कि आप इस तरह का इंसान हो कि आपके आसपास अगर कोई प्यार करने वाले लोग ना हो तो आप अकेले पड़ जाते हो, बट जब आप इनसे मिलोगे ना, आपको देखने को मिलेगा कि आपसे भी ये रोमांटिक बातें कर रहे हैं, फैमिली से भी समय बिता रहे हैं, और उसके बाद ये खुद के साथ समय बिता रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, इनको बुक पढ़ने का शौक़ होगा। अपना जो वार्डरोब है उसको ये सजाएंगे, जूते साफ़ कर रहे हैं, मतलब खुद में समय बिताते हैं। तो आपको उसके बाद पता चलेगा अच्छा घर तो खुद ही में होता है, खुश तो खुश के साथ रह जाते हैं। तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये शायद आपका गुरु थे या फिर आप इनके गुरु थे, इस बारी ये आपके गुरु बन के आएंगे, रहेंगे तो फ्यूचर स्पाउस, बट आपको सिखाएंगे बहुत कुछ, ठीक है। इनके साथ आप लोग, पहली चीज़ तो है आप लोग एक दूसरे में खुद का घर मिलोगे, मतलब आपको इनमें घर मिलेगा, इनको आप में घर मिलेगा। बट उससे पहले ये इंसान से मिलके आपको ये चीज़ पता लगेगी कि घर खुद में होता है, अपने अंदर होता है, किसी का ये जिम्मेदारी नहीं है, वो आपको कंप्लीट फील कराएगी, ये आपका जिम्मेदारी है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, सेल्फ लव भी इनमें काफ़ी हाई है, सबका जिम्मेदारी भी निभाते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। इनको ऑकल्ट चीज़ों में इंटरेस्ट दिख रहा है, शायद उसमें पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। शायद देखोगे रात में आपके साथ सो रहे थे, फिर अचानक गायब हो गए, कहाँ गए ना, छत पे बैठे हो और स्टार देख रहे हैं। आपको अजीब लगेगा, बट अजीब नहीं है, उनको शौक़ है, उनको खुद के साथ समय बिताना, नेचर के साथ समय बिताना। आपके पर्सन के अंदर एक छुपा हुआ मिस्टिक है बेसिकली, आई डोंट नो उसको वो एक्सप्लोर करेंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग होंगे रीडिंग देखने आएंगे, बट है इनमें ये चीज़, ठीक है। तो काफ़ी सुंदर एनर्जीज मुझे दिख रही है। आप लोग एक दूसरे के गुरु रहोगे, स्पेशली ये तो रहेंगे आपके गुरु, ठीक है। बाकी मैं देख लेती हूँ इनके एक्चुअल मतलब परमानेंट एनर्जी क्या है। जैसे होता है ना एक परमानेंट एनर्जी जो एक इंसान का, तो वो मैं एनर्जी ऑरिकल से देखूंगी इनका एक्चुअल परमानेंट एनर्जी क्या रहेगी। डोट टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मुझे लगता है इनका कुछ पास्ट रहेगा, ठीक है।
और उस पास्ट से ये कहीं ना कहीं निकलने के लिए ही ये इतना बदले है। बॉटम ऑफ द डेक है सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल, सेक्रल चक्र हीलिंग। आई थिंक कि आपके पर्सन का कुछ पास्ट रहेगा पहले, और जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, बट उनके पर्सन या उनके जो उस समय पार्टनर था, एक्स पार्टनर, उन्होंने इनको डिटैचमेंट सिखा के गए हैं, उसके बाद ये बदले हैं बेसिकली। पहले से ये ऐसा नहीं थे कि सेल्फ लव आए थे। आप जब इनसे मिलोगे इनका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो के रखेगा, ठीक है। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आप इनको मिलोगे तो इनकी एनर्जी मुझे ऐसा आ रहा है कि बचपन से या शुरुआती से ये काफ़ी अटैच हो जाते थे लोगों से, चीज़ों से, बट फिर इनके लाइफ में कुछ ऐसा आया जो उनको डिटैचमेंट सिखाया। जो हम लोग इनर वर्क की बात करते हैं, ये पर्सन इनर वर्क करने के बाद आपसे मिलेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिलेंगे। सेक्रल चक्र इनका हील रहेंगे, तो जाहिर सी बात है ये प्यार को ये नहीं समझेंगे कि प्यार का मतलब फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि बहुत लोग जिनका जो अनहील होते हैं, जिनका सेक्रल चक्र ब्लॉक रहते हैं, तो उनको यही लगता है कि ये जो एनर्जी होती है जो लव वाली, तो ये अगर आ रहा है तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम फिजिकल थिंग। ये उन लोगों के साथ होते हैं जो जिनके सेक्रल चक्र ब्लॉक रहते हैं, बट इस पर्सन का मुझे लग रहा है ये सेक्रल चक्र हील करके फिर आपसे मिलेंगे, तो इनको वो फ़र्क पता होगा कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही मिलेंगे। सो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी ही मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अभी हम ये देख लेंगे कि जो ये पर्सन रहेंगे इनको बेसिकली मतलब होता है ना पसंद ना पसंद, आप में नहीं ओवरऑल इनको क्या पसंद रहेगी और इनको क्या ना पसंद रहेगी। तो देख लेते हैं वो चीज़ भी कि इनको क्या पसंद रहेगी एंड इस पर्सन को क्या ना पसंद रहेगी। चलिए, इनको क्या पसंद रहेगी एंड क्या ना पसंद। तो सबसे पहले पसंद देख लेते हैं। देखो एक कार्ड आ गया है 6 ऑफ कप्स, तो इनको कहीं ना कहीं अपने होम टाउन के साथ जुड़ के रहना पसंद रहेगी। ये आपको बोलेंगे इनके होम टाउन के बारे में चीज़ें, ठीक है। और इनके शायद जो होम टाउन रहेगा वो विलेज रहेगा कोई, तो वहाँ पे जाना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद रहेगी। अपने रूट के साथ जुड़े रहना इनको हमेशा पसंद रहेगी, ठीक है। दूसरों को गिफ्ट देना, दूसरों से गिफ्ट लेना इनको पसंद रहेगी। अपने इनर चाइल्ड को हील करना और अपने इनर चाइल्ड को पैम्पर फील कराना इनको पसंद रहेगी। और ऐसे लोग पसंद रहेगी, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज ऐसी आ रही है कि इनको ऐसे लोग पसंद आएगी जो कहीं ना कहीं द सेम काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशन रखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये आपके इनर चाइल्ड को स्पेशल फील करा रहे हैं तो आप भी इनके इनर चाइल्ड को स्पेशल फील कराओ, ठीक है। बट बेसिकली इनको अपने रूट से जुड़ना बहुत पसंद रहेगी। इनके नानी माँ, दादी माँ, सबसे मिल के रहना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। वो अकेला अकेला रहना टाइप्स, मतलब अकेला रहना इन द सेंस सॉलिट्यूड इनको पसंद रहेगी, बट फैमिली रूट से इनका काफ़ी लगाव रहेगी, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं इनको क्या पसंद रहेगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं इनको नए नए चीज़ सीखना पसंद रहेगी। इनको नई चीज़ सीखना, जैसे मानो मैंने बोला इनको ऑकल्ट स्टडी में पसंद मतलब एक इंटरेस्ट रहेगा ही, वो तो मैंने बताया ही। उसके साथ इनको किताबें पढ़ने की शौक़ रहेगी, अलग अलग चीज़ें सीखना, एस्ट्रो साइंस, ठीक है, इस दुनिया क्या है, हम लोग क्यों आए हैं, भगवत गीता पढ़ने की शौक़ रह सकती है इस पर्सन को। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ बुक पढ़ने की इनको शौक़ रह सकती है। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन है एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ इनमें काफ़ी भर के है। लास्ट कार्ड में ये लूँगी, मतलब बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को ना सरेंडर करना बहुत पसंद रहेगी, समय के हवाले चीज़ों को छोड़ना, मतलब मेहनत करो उसके बाद समय के हवाले छोड़ दो। आई थिंक ये भगवत गीता पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, उसके बाद ही ये बदलेंगे। दूसरा कोई ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं, वैसे तो धर्म के ऊपर कुछ नहीं है, ये मत सोचिए कि धर्म के ऊपर है, नो। आई थिंक ये पर्सन को सरेंडर करना बहुत अच्छा लगेगा, और वो लोग अच्छा लगेगा जो सरेंडर एनर्जी में रहते हैं। जो लोग कंट्रोल की एनर्जी में रहते हैं उनको वो लोग पसंद नहीं आएंगे। जो सरेंडर की भावना में रहते हैं ना उनको वो पसंद आएगा, और ये खुद भी सरेंडरिंग नेचर की ही रहेंगे बेसिकली, कि काम करो उसके बाद जो रिजल्ट मिलना है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ऐसा। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। स्टैंड लेना इनको काफ़ी पसंद रहेगा। स्टैंड लेना इन द सेंस मानो दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, ये शायद उन दोनों को नहीं जानते हैं, ठीक है। बट अगर इनको दिखे कि ये गलत है ये सही है, ये वहाँ जाएंगे, जो सही है उसके लिए बोलेंगे। आपको शायद उस समय ये भी लग सकता है कि हमें क्या, बट ये पर्सन ऐसा नहीं सोचते। सही और गलत भले ही उसमें इनको फ़ायदा हो ना हो, बट ये बोलेंगे। जैसे कि मानो रास्ते पे
एक लड़की और दूसरी लड़की में लड़ाई हो रहा है, आप लोग दोनों को नहीं जानते हो, आप दोनों चल रहे हो, आपके पर्सन वहाँ जाएंगे, पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, सुनेंगे, फिर बोलेंगे आप सही हो आप गलत हो। आपको ये चीज़ अजीब लग सकता है कि क्यों ऐसा है, ये क्यों पढ़ रहे हैं दूसरों के मामले में, बट ये इंसान के अंदर वो जस्टिस वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, शायद वो मेरे साथ है या दूसरों के साथ है, तो वो चीज़ है। सैटर्न की एनर्जी मुझे इनमें दिख रही है, काफ़ी स्ट्रांग है। घर पे भी मानो आपसे बहुत प्यार करती है आपके पर्सन, बट आप गलत हो, और घर की जो नौकरानी है वो सही है, तो वो नौकरानी के सामने ही बोलेंगे आप गलत हो, नौकरानी सही है, आपको बहुत बुरा लग जाएगा। बट ये इनका नेचर है, सही को सही जगह में सही बोलना, गलत को गलत बोल देना तुरंत, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं इनको कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको अच्छा नहीं लगेगी। ऐसी कौन सी चीज़ है ओवरऑल जो कि इनको अच्छा नहीं लगता। किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहली चीज़ है, ये पर्सन को गलत क्या लगता है, जो लोग बेचारापंती में रहते हैं, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, मैं तो मजबूर था या मजबूर थी, इस तरह का लोग इनको पसंद नहीं है। ये इस तरह का लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जो लोग खोने पे लेसन्स ना लर्न करके रिग्रेट पे जीते हैं, इनको ऐसे लोग नापसंद रहेगा। जैसे कि मानो कि इनका कोई दोस्त है, ठीक है, दोस्त ने अपने फर्स्ट वाइफ को चीटिंग करा, डिवोर्स हो गया, अभी सेकंड मैरिज हुई है, अभी वो बैठे बैठे उसी पे रोते हैं कि मैंने क्यों चीटिंग करा था, मैंने क्यों चीटिंग करा था। आपके पर्सन को वो दोस्त पसंद नहीं आएगा। आपके पर्सन ऐसा है, तुमने चीटिंग करा था, तुमने वहाँ से सीखे हो, ग्रो करो, दूसरी मैरिज अच्छे से निभाओ। ऐसा इंसान, क्या गलती हो गया उससे क्या सीखे हो, एंड उसको अच्छे से ग्रो करो एंड उस चीज़ को निभाओ, उस चीज़ पे रोना नहीं बैठे बैठे। ठीक है, ऐसे इंसान। आप मानो ऐसा बोल रहे हो कि आपको पता है मैंने उससे बुरे तरीके से बात किया, मुझे बुरा लग रहा है, तो आपके पर्सन बोलेंगे तो इसमें बुरा लगने वाला क्या बात है, आपने बुरे तरीके से बात किया, उस चीज़ से आप क्या सीखे हो, लेसन्स लर्न कीजिए, नेक्स्ट टाइम से नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। सीखो, ग्रो करो, लेट गो करो, ऐसा इंसान। तीसरी चीज़ है, इनको ढीठ लोग पसंद नहीं आएंगे। जो लोग ढीठ होते हैं ना नेचर में, कि चाहिए ही, चाहे बच्चे भी, ये बच्चे को भी डांटेंगे। ठीक है, कि मानो कोई बच्चा होता है ना ढीठ बच्चे, की मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और उनके घर वाले उनको सपोर्ट भी कर देते हैं, अरे मेरे बच्चे तो ढीठ है। ये ऐसा नहीं है, इनके भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, खुद के भी, आप दोनों के भी बच्चे हैं, तब भी ये बोलेंगे नहीं, ढीठनेस नहीं चलेगी। ढीठनेस, वाओ व्हाट ए वर्ड, इनको पसंद नहीं है ये सब ढीठ स्वभाव। ठीक है, जब जैसा मिल रहा है उसी में खुश रहो, चाहिए ही बोल के कुछ नहीं होता दुनिया में, ये चीज़ इनमें रहेगी। ये लोग उनको पसंद नहीं आएगी। और इनको कंफ्यूज लोग पसंद नहीं आएंगे। कंफ्यूज लोग मतलब जो लोग ऐसा करते हैं ना, मुझे ये अच्छा लग रहा है या वो अच्छा लग रहा है, मैं ये स्टडी करूँ या वो स्टडी करूँ, इनको ऐसे लोग पसंद नहीं आएंगे। ये बोलेंगे अगर आप दोनों स्टडी में कंफ्यूज हो, आपको जो अच्छा लग रहा है आप करो, और अगर आप कंफ्यूज हो तो मत ही करो, इतना कंफ्यूजन में आप क्या ही कर लोगे। बेसिकली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी मुझे मिल रही है, ऐसा इंसान। ठीक है, कोई भी चीज़ अननेसेसरी चीज़ को एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा इंसान है। बाकी और देख लेते हैं आपके इस कनेक्शन के लिए कुछ गाइडेंस, आपके लिए कुछ गाइडेंस फॉर माई पाइल 2। तो सबसे पहले आया है बाउंड्रीज, पुट ए रिंग अराउंड योर सेल्फ एंड योर एनर्जीज। तो जैसे मैंने बोला, ये पर्सन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ आपको एनर्जी मैच करने के लिए बाउंड्री बनाना ही पड़ेगा। मैंने शुरुआती में ही बोल दिया था अबाउट बाउंड्री, है ना, कि ये अननेसेसरी किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे, तो वही है, वो आप अभी से शुरू करिए कि बाउंड्री कैसे बनाया जाता है, बाउंड्री क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, करेज, विश अपॉन ए स्टार एंड रिलीज ऑल लिमिटिंग बिलीव्स। तो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस मांगोगे यूनिवर्स से, आपको ये लिमिटिंग बिलीव्स मत रखना कि मुझे ऐसा चाहिए या फिर वैसा चाहिए या फिर वो इंसान चाहिए, क्योंकि इससे आप कहीं ना कहीं जो बेस्ट मिलने वाला है उसको ब्लॉक कर देंगे। तो बस फ्यूचर स्पाउस मांगो और कुछ नहीं। तो ये, और आप कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, तो इसलिए फिर से आप लोगों को मिलना लिखा है। ये एनर्जीज भी आ रही है, ये कंफर्मेशन भी आए हैं। द मून,
टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, जैसे मैंने बोला ये पर्सन आपके गुरु रहेंगे, तो ये आपको रिफ्लेक्ट करवाएंगे। तो अभी से भी शायद इस पर्सन के बदले आपके आसपास में ऐसा कोई इंसान है ऑलरेडी जो आपको रिफ्लेक्ट कराते हैं, इसीलिए आप इनसे मिले हो। ये बेसिकली तैयारी है, ठीक है। अभी से आप सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू कर चुके हो मुझे दिख रहा है, एंड बाद में ये पर्सन आपको और कराएंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वो चीज़ है। देयर इज़ ए फायर इनसाइड यू बर्निंग ब्राइटर देन द सन। हो सकता है कि आप थोड़ा लेज़ी है एंड ये पर्सन से मिलने के बाद आप बहुत ज़्यादा मेहनती बनेंगे। तो बेसिकली वही गुरु वाली एनर्जी, ये आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है, कि ऐसे करो वैसे करो, वो चीज़। ऑल्सो पाइल नंबर 2, आपको ना अपने सन एंड मून बैलेंस करने की ज़रूरत है। सन है सोलर प्लेक्सस चक्रा, मून आपका है हार्ट चक्रा, ठीक है। आप आइदर बहुत ज़्यादा वर्क करते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हो, बैलेंस नहीं हो, ठीक है। तो सन और मून को आप कैसे मतलब बेसिकली बैलेंस कर सकते हो? आइदर आप मेडिटेशन करिए टू बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, या फिर आप एक ही साथ में एक मैस्कुलिन क्रिस्टल और एक फेमिनिन क्रिस्टल पहनिए बैलेंस होने के लिए। जैसे कि अगर एकदम शुरुआती लेवल पे हो, बेबी लेवल पे, तो आप पहनो रोज क्वार्ट्स एंड पाइराइट एक साथ। अगर थोड़ा सा वर्क ऑलरेडी आप कर चुके हो, हाई लेवल पे आ चुके हो थोड़ा सा, तो आप कंजाइट पहनिए फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, उसके साथ टाइगर आई पहनिए मैस्कुलिन, मतलब साथ में। तो वो सन मून बैलेंस करना आपके अंदर ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप बैलेंस में रहो और आपकी पर्सन को भी वो पसंद है, आई गेस, है ना, बैलेंस वाली चीज़ें। तो वो भी है और आपको भी बैलेंस बनना है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है और ओवरऑल ये गाइडेंस आया है एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। पाइल नंबर 2, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। ये कार्ड्स को पहले हटा देते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे पाइल 3 के रीडिंग। 1 मिनट। तो रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 के लिए, ठीक है। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ पाइल 3 में आते हैं तो फिर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। सबसे पहले देखेंगे कि क्या आप इस पर्सन को जानते हो या फिर ये कोई नया पर्सन होंगे। पाइल 3, फ्यूचर स्पाउस। क्या आप इस पर्सन को जानते हो या फिर ये कोई नया पर्सन होंगे। द हाई प्रिस्टेस एंड द हैंगमैन। आप बहुत अच्छे तरीके से इनको जानते हो एंड इनके और आपके मैरिज तभी पॉसिबल है जब आप इनर वर्क करोगे। विदाउट इनर वर्क आपकी शादी ही नहीं होगी। सुन के आपको बुरा लग सकता है बट है ऐसा। आप लोग आइदर सोलमेट हो या फिर आप ट्विन फ्लेम हो। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का सेपरेशन होता है, फिर आप लोग साथ में आ जाते हो, फिर सेपरेशन होता है, फिर साथ में आ जाते हो। ऐसे ही एक साइकिल चल रहा है एंड आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो। आप इनको मिले ही हो इसलिए ताकि आप इनर वर्क कर पाए। इनर वर्क अगर आपसे नहीं हो पाता है तो डिफ़िकल्ट है एक मैरिज के यूनियन में आना, हैंग ही रह जाओगे इसी तरह से। तो डेफिनेटली आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, देन आपके और इनके मैरिज होगी, ठीक है। तो आप इनको जानते हैं। अभी मैं रोमांस एंजल की तरफ से देख लेती हूँ, शुरू करती हूँ रीडिंग, ठीक है। रोमांस एंजल की तरफ से आपकी रीडिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्ड आया है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो जैसे कि मैंने बोला इनर वर्क के बारे में, वही कार्ड आया है। आप इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं स्टक हो, बार बार सेपरेशन होता है बट आप खुद के ऊपर वर्क नहीं कर पाते हो, आप वेटिंग मोड पे रहते हो या फिर एक के बाद एक कनेक्शन में जाते हो, कुछ तो कुछ ऐसा चल रहा है। बट आपको पहले तो इस कनेक्शन से खुद को फ्री करना है एंड उसके बाद खुद के ऊपर वर्क करना है काफ़ी स्ट्रांगली एंड तभी जाके आपके और इनके यूनियन होगी। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो आपको खुद को स्टक नहीं रखना है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं खुद को फ्री करके और भी लोगों से बातचीत शुरू करनी है एंड लाइफ जैसे भी आ रहा है उस तरह से लाइफ में आगे बढ़नी है। राइट टाइम में आप लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये एनर्जीज यहाँ पे
आए हैं। बट अगर आप स्टक हो, आप सीरियसली इस चीज़ से फ्री हो। ऐसा नहीं कि कल मेरा तो इसी से शादी होगी फिर क्यों आगे बढ़ना है। इनर वर्क करिए, यहाँ से रिलीज़ होइए, कंट्रोल मत करिए समय को, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आया है, ओके। देख लेते हैं कि पर्सन की लुक्स कैसा रहेगा, देख लेते हैं। पाइल 3, पर्सन की लुक्स। वैसे आप इनको जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। डोंट ट्राई टू होल्ड ऑन। आपको शायद डर है कि एक बार छोड़ देंगे फिर कैसे करके रियूनियन होगा। फिर आप रियूनियन के बारे में पता कीजिए, उसकी स्टोरी पढ़िए, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत गुड लुकिंग होगा आपकी पर्सन, ठीक है। एस ऑफ वांड्स, वाओ। सी, बहुत गुड लुकिंग रहेंगे आपके पर्सन, ठीक है। बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल, जो भी आप बोलना पसंद करोगे, ठीक है, वो रहेंगे। एंड कहीं ना कहीं इनको ना अपने लुक्स को चेंज करना, नए नए चीज़ें ट्राई करना, ये भी पसंद रहेंगे, ठीक है। इनके पास इतने फाइनेंशियल, इनकी फैमिली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली, मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली खुद को प्रोवाइड कर सकते हैं, नए लुक्स प्रोवाइड करने के लिए, नए लुक्स में खुद को सजाने के लिए, वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। एंड इनको लेदर की कपड़ा पहनने का शौक़ रहेगा। बहुत गुड लुकिंग पर्सन मुझे दिख रहा है। इनको घूमने फिरने का शौक़ रहेगा, मानो कि कल पहाड़ में घूमने जा रहे तो उसके लिए अलग से कपड़े ले लिया, परसों बीच पे घूमने जा रहे उसके लिए अलग से कपड़े ले लिया। तो ये शौकीन है, काफ़ी शौकीन है। तो गुड लुकिंग तो है, बेशक गुड लुकिंग, ठीक है। अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आया है 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए, कैरियरिस्टिक है आपके पर्सन, बहुत बड़ा कैरियरिस्टिक। ये हमेशा ही कैरियरिस्टिक रहेंगे। कैरियरिस्टिक बोलने का मतलब है इनका ध्यान पैसों में रहेंगे, करियर में रहेंगे, कैसे पैसे कमाना है और भी अच्छे से, कैसे बिजनेस में ग्रो करना है, अगर जॉब में भी है तो उसमें कैसे ग्रो करना है, वो सारी चीज़ इनमें रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पैसों से प्यार करेंगे, लग्जरी से प्यार करेंगे, लग्जरियस लाइफ इनको पसंद रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ इनको पेट रखना घर पे पसंद होगा, इनको अपने हेयर कलर करना पसंद होगा, अच्छे कपड़े पहनना पसंद होगा। ये चीज़ तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, इनको नए लोगों से मिलना पसंद रहेगी, इनके दोस्त बड़े रहेंगे। हो सकता है आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम भी हो आगे जाके कि ये अपने दोस्तों को इतना समय क्यों देते, बट ये है ऐसे फ्रेंडली नेचर की है, ठीक है। और इनको बहुत दोस्त रहेंगे इनके, मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 दोस्त, नो, इनको बहुत दोस्त रहेंगे इनके साथ। ये फ्रेंडशिप में जिएंगे, ठीक है, और सबके साथ दोस्ती वाली एनर्जी में रहेंगे। इनके पेरेंट्स के साथ भी ये दोस्ती में रहेंगे, आपके पेरेंट्स के साथ भी ये दोस्त, आपके भाई बहन के साथ भी दोस्त, आपके दादा दादी के साथ भी दोस्त, खुद के नानी माँ के साथ दोस्त, सबके साथ एक फ्रेंडली इनका नेचर रहेगा। तो ये इनका नेचर की सबसे बड़ी बात है। 10 ऑफ पेंटिकल, तो कहीं ना कहीं फैमिली को ये प्रायोरिटाइज़ करेंगे और पैसों को, फाइनेंस को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, जो कि मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो फैमिली इनके लिए प्रायोरिटी में रहेगी, फाइनेंस इनके लिए प्रायोरिटी में रहेगी, करियर इनके लिए प्रायोरिटी में रहेगी, ठीक है। द चैरियट, इनको घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहेगा, ये चीज़ तो है कि घूमने जाना है, नए नए जगह में जाना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स, थोड़ा सा ज़िद्दी है ये पर्सन, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ये ज़िद्दी रहेंगे। बट मेनली मुझे जो दिख रहा है कि ये थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर की है, ठीक है। फैमिली को प्रायोरिटी देंगे, दोस्ती को प्रायोरिटी देंगे। अभी आपको लग सकता है मेरा प्रायोरिटी कहाँ आएगा, देखो आप तो इधर उनका फैमिली रहोगे या फिर दोस्ती रहोगे, है ना। तो डेफिनेटली प्रायोरिटी ये देंगे, ठीक है, रिश्तों को बहुत आगे रखेंगे। इनको घूमने का बहुत मुझे शौक़ दिख रहा है। मुझे लगता है कि आपकी आफ्टर मैरिज भी मुझे ये चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं सालों में 2 से 3 ये बड़ा ट्रिप करेंगे, खर्चे काफ़ी करेंगे, और खर्चे करेंगे बोल के पैसे भी इनके पास आएंगे, ठीक है। वीनस इनका काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये खुद के लुक्स के ऊपर भी खर्च करेंगे, आपके लुक्स के ऊपर भी खर्च करेंगे, इस तरह का इंसान रहेंगे। अभी चाहे ये जैसा भी हो, क्योंकि अभी आप लोग सेपरेशन में हो, तो शायद आप अभी के हिसाब से कंपेयर करोगे, ये भी मुझे दिख रहा है, बट ऐसा मत करिए। अभी के हिसाब से आपको कंपेयर नहीं करना है। आप बदलेंगे तो ये भी बदलेंगे, है ना। अभी तो आप भी ज़िद्दी हो, कहीं ना कहीं चीज़ों को होल्ड करके रखना चाहते हो, तो ये भी बदलेंगे अगर आप बदल पाए तो। एक ही साथ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वैसे कुछ लोगों के लिए ये बच्चे में, इस पर्सन में, मैंने बोला इस बच्चों में, बिकॉज उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है बच्चों जैसी। किसी के लिए ना इस पर्सन में बच्चों जैसी एक स्ट्रॉन्ग ज़िद्दीनेस मुझे दिख रहा है। जैसे कि मानो आपको सुन के हंसी आएगी, ये चॉकलेट के लिए भी ज़िद कर सकते हैं,
फॉर एन एग्ज़ाम्पल बहुत परेशान, आपने पूछा कि अरे भाई आप इतने परेशान क्यों, क्या हो गया आपको, तो ये पर्सन आपको ये बोलेंगे कि मैं ना बहुत देर से ऑनलाइन में एक चॉकलेट ढूंढ रहा हूँ, अभी मुझे मिल नहीं रहा है, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो आप सुन के अजीब आपको लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये है ऐसे, इनमें ये बच्चे वाली हरकतें हैं। 4 ऑफ कप्स के पीछे क्या है, हरमित, हाँ, जो चाहिए उसको ढूंढने निकल जाएंगे, ऐसा है। ऐसा हो सकता है बहुत लेट हो गया, घर नहीं आ रहे, नवरात्रि है सामने मानो, अरे भाई आप कहाँ हो, अरे रुकिए मैं ना नवरात्रि के लिए मुझे एक जूता खरीदना है, नया जूता, और वो मुझे कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो मैं इधर उधर पूरा ढूंढ रहा हूँ। वो बच्चे वाली हरकतें इनमें रहेगी, ठीक है, जो कि काफ़ी मुझे मज़ेदार लग रहा है वैसे तो, पायल नंबर 3, बट है ऐसे, ठीक है। सुन के हंसी आ सकती है आपको, बट ऐसा है। इसको डांस करने का बहुत शौक रहेगा इस पर्सन को, स्पेशली जहाँ पे कोई जज नहीं करेंगे, ऐसे जगह पे, फॉर एन एग्ज़ाम्पल दोस्तों के साथ, या फिर किसी पूजा की जगह में जो होता है ना, जब गॉड को हम लोग लेकर जाते हैं पानी में अभी देंगे, तो उस टाइम पे भी ये डांस करने का मुझे ऐसा एनर्जीज आ रही है इस पर्सन से। ओके, यस, ऐसा है इनकी एनर्जी, नेचर। बाकी देख लेते हैं आफ्टर मैरिज आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कैसा क्या रहेगा आफ्टर मैरिज। एंडिंग आर इनएविटेबल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, टेक योरसेल्फ आउट ऑन ए डेट। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों के बीच शायद अभी सेपरेशन है, शायद नहीं है, सेपरेशन है, और अब इनर वर्क करने के बाद ही मिलोगे, ठीक है। आफ्टर मैरिज भी अगर आप इनर वर्क करना बंद कर देते हैं तो आप दोनों के बीच सेपरेशन आ सकते हैं। इवन आफ्टर मैरिज आप दोनों फिर अलग हो गए, फिर आप सेपरेशन, फिर आप इनर वर्क करोगे, फिर साथ में आओगे, ऐसा कुछ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, मैरिज के बाद थोड़ा समय के लिए आप लोग फिर सेपरेट हो गए, बिकॉज इनके जॉब का लोकेशन अलग हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप इनर वर्क वगैरह किए, फिर आपको वहीं पे जॉब मिल गया, फिर आप दोनों साथ में आए, फिर आप लोग सेपरेट हुए, और इस बारी झगड़ा के कारण नहीं, काम के ही वजह से मुझे मेनली दिख रहा है। फिर आप खुद से हैप्पी रहना सीखे, फिर आप लोग साथ में आए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं इसलिए आपको ये सिखाने के लिए कि खुद में कैसे हैप्पी रहा जाता है। तो आपको शायद ये लगता है अभी के समय पे, शायद आपका मेंटलिटी ऐसा है कि अगर हम किसी से मैरिज कर रहे हैं तो पूरा टाइम उनके साथ ही रहना है। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन जब खुद के साथ बहुत कमज़ोर होते हैं तब कोई इंसान ऐसा सोचते हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। बट ये आपको सिखाएंगे इनर वर्क क्या चीज़ है, ये नहीं सिखाएंगे, इनके हाथों से आप सीखोगे, ठीक है। एंड इनके साथ आपका मीटिंग ऐसा ही है, इवन आफ्टर मैरिज मुझे यही दिख रही है कि अगर आप इनर वर्क बंद कर दोगे, खुद के साथ समय बिताना बंद कर दोगे, फिर सेपरेट हो गए। ऐसा नहीं कि झगड़ा करके, ये मत सोचो कि झगड़ा करके सेपरेट हो गए, मुझे मेनली आपके काम के लिए दिख रहा है। इवन आप कितना भी कोशिश करो सेपरेट मतलब होके रहोगे, जैसे मानो आपने काम ही छोड़ दिया, इनके साथ रहना है, आपको वीज़ा नहीं मिलेंगी, इनको बाहर वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा होगा, ताकि आप ये चीज़ को सीखें और अडॉप्ट करें। जैसे ही आप ये चीज़ को सीख लेंगे ना, उसके बाद और ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस, देखो मैंने एक कार्ड और निकाला, स्टार। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। जैसे ही आप इस चीज़ में मास्टर बन जाओगे, ये चीज़ आपको और दिक्कत नहीं देगी, और फिर आप लोग साथ में आ जाओगे। तो इनर वर्क जारी रखना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है कहीं ना कहीं। पाइल नंबर 3, अगर ये पाइल आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, आप लोग कोई सेल्फ लव की क्रिस्टल यूज़ करिए, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल, जैसे कि इधर कुंजाइट यूज़ करिए या फिर मॉर्गनाइट यूज़ करिए। रोज क्वार्ट्स में तो आप लोगों का काम नहीं होगा, या फिर लव ब्रेसलेट भी आप लोग पहन सकते हो, पाइल 3, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। ऐसा है आप लोगों के साथ, ओके। तो ये रहेगी आफ्टर मैरिज। जैसे ही आप ये चीज़ सीख लोगे, ठीक है, उसके बाद ये दिक्कत नहीं रहेगी। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की मेन एनर्जीज क्या रहेगी। मेन एनर्जीज मतलब जो एक होता है ना रूट एनर्जी, जो हमेशा रहता है, तो वो हम एनर्जी ऑरिकल से देखेंगे कि रूट एनर्जी इनका क्या है, जो कि हमेशा रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। एप्रिसिएशन, वीनस का एनर्जी है ये पर्सन का वीनस बहुत स्ट्रांग होगा। मैं बॉटम ऑफ द डेक एक बार देख लेती हूँ, द गार्डन एंड द गेट। यस, सी, आपके पर्सन का मेन एनर्जी ऐसा है, ये सुंदर चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे।
अभी आपको ये लग सकता है तो क्या दूसरी लड़की को अप्रिशिएट करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। अप्रिसिएशन ये सुंदर चीज़ों को करेंगे, जैसे कि ब्यूटी ऑफ नेचर, फ्लावर, स्टार, ठीक है, इस तरह का। अभी जिस दिन आप खुद को इस नेचर का एक हिस्सा बन के देखना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आप इस पर्सन की दिल में परमानेंट जगह बना लोगे। जब तक आपके अंदर डर रहेगा, फियर रहेगी कि अगर नहीं मिले तो, अगर मैं इनको छोड़ दिया तो फिर ये वापस नहीं आए तो, अगर थर्ड पार्टी में है, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो फिर ये तो थर्ड पार्टी के साथ सेटल हो जाएगा, ये फियर का एनर्जी, ये प्यार का एनर्जी नहीं है। जिस दिन आप इस एनर्जी से निकल के आओगे और इस यूनिवर्स का एक हिस्से बन जाओगे, ठीक है, एक ब्यूटीफुल नेचर का पार्ट बन जाओगे, उसके बाद ही आपके और इनके परमानेंट रियूनियन होगा, इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो। इनसिक्योरिटी को हटाइए एंड आप लोग कहीं ना कहीं अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग बनाइए, खुद के ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन का वीनस काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड इनको रहेगा ये चीज़ हमेशा, सुंदर चीज़ों को ये अप्रिशिएट करेंगे। सुंदर इन द सेंस मुझे ब्यूटी ऑफ नेचर ही स्पेशली लग रहा है, ठीक है। और जो लोगों की मन में बहुत दया होते हैं ना, वो इनको भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे। शायद आपको नहीं पता, क्योंकि एट दिस स्टेज आपकी एनर्जी मुझे बहुत स्टक दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए। बट आपको भी बहुत अपने ऊपर वर्क करके इस एनर्जी को मैच करना पड़ेगा। यही कारण है आप दोनों की सेपरेशन की। इनकी एनर्जी बहुत हाई में है और आप कहीं ना कहीं फियर की एनर्जी में हो, ठीक है। तो ऐसा है। बाकी मैं देख लेती हूँ इनके अंदर ऐसा क्या क्वालिटी रहेगी, सॉरी, इनको ऐसा कौन सी क्वालिटी दूसरों में पसंद आएगी और ऐसा कौन सी क्वालिटी है जो नापसंद। चलो, क्या ऐसा चीज़ है जो इनको पसंद है, लाइक्स एंड डिसलाइक, क्या ऐसा चीज़ है जो इनको पसंद है। नाइन ऑफ कप्स, लग्जरी पसंद है इनको। मैंने बोला ना वीनस इनका स्ट्रॉन्ग है, लग्जरी इनको बहुत पसंद है, लग्जरियस चीज़ें पसंद है, नए अच्छे बैग खरीदना, जूते खरीदना, शूज़, वॉच, जो भी लग्जरी में चीज़ें आते हैं इनको खरीदना पसंद है। इनको वेकेशन पे जाना पसंद है, लग्जरियस लाइफस्टाइल लीड करना पसंद है, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ घूमने जाना पसंद है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ है ये। ऐसे इनका वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। और अभी जो आप लोगों का सेपरेशन का कारण मुझे लग रहा है यही है, आपका वीनस वीक है, उस पर वर्क करो आप, ठीक है। इतना इनसिक्योरिटी में नहीं झेल पाएंगे आप। एम्पेरर, इनको वो लोग कहीं ना कहीं बहुत पसंद है जो लोग खुद की ज़िंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं एंड खुद के ऊपर वर्क करते हैं। दो तरह का लोग होता है। मानो कि मैंने खुद की लाइफ की एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ, छोटा सा स्टोरी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जब मैं यहाँ मतलब बाहर आई थी ना जॉब करने के लिए, तो मुझे दो तरह का फ्रेंड्स मिले थे। एक तरह का फ्रेंड्स थे जो छोटे शहर से बड़े शहर में आए हैं एंड बोलते हैं कि मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे। और एक तरह का लोग होते हैं जो ब्लेम करते हैं, मेरे पास तो कोई मदद करने के लिए नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड मुझे नहीं हेल्प करता, मैं अकेला पड़ा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देखता। तो सेकेंड वन जो पीपल होता है ना, वो विक्टिम मेंटेलिटी का होता है, उनको कभी ग्रोथ नहीं मिलता लाइफ में और कभी वो लोग खुश नहीं रह पाते। जो फर्स्ट टाइप का पीपल होता है ना, आपके पर्सन को वैसे लोग पसंद है जो खुद के लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर भी अगर ऐसा कुछ है तो आप भी उस पर वर्क करिए एंड ऐसा बनिए, ठीक है। इसलिए नहीं ताकि आपके पर्सन की पसंद में आ जाओ, रादर इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी भी है, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन को एक्टिव लोग पसंद है, लेजीनेस वाले लोग पसंद नहीं है। अगर आप में ऐसा कुछ है कि आप लेजी हो या कुछ हो तो वो भगाइए, आपके पर्सन को लेजी लोग पसंद नहीं है। ऐसे लोग पसंद है जो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है, एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बहाना नहीं करते, एक्सक्यूज़ नहीं देते, ऐसा। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वो लोग भी कहीं ना कहीं पसंद है जो लोग सेल्फ लव में रहते हैं, ठीक है, जिनके सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं बहुत हाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग वीनस एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और अगर अभी मुझे ये भी क्लियरली पता चल गया है क्यों आप लोग सेपरेटेड हो, क्योंकि आपकी वीनस वीक है। अभी इसमें आपका कोई गलती नहीं है, बट आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ लव की बात करते हैं। तो जब कोई इंसान मानो जिसका इतना स्ट्रॉन्ग वीनस है, वो तो ऐसे ही लोग पसंद करेंगे ना जिनका सेल्फ लव हाई है। और इस समय अगर आपका सेल्फ लव लो है, तभी आप हैंगमैन स्टेज में हो और आपको लग रहा है ये प्यार है, बट प्यार में कोई ऐसा नहीं करते। प्यार में लोग जाने देते, सोचते मेरा है तो मेरे पास आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन को सेल्फ लव वाले लोग बहुत पसंद है। जो हम सेल्फ लव की बात करते हैं ना,
वैसे लोग उनको पसंद है, ठीक है। अभी देख लेते हैं इनको ऐसा क्या नेचर है दूसरे लोगों में जो पसंद नहीं है। ऐसा क्या नेचर है दूसरे लोगों में जो इनको पसंद नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वांड। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो लोग बहुत केयरलेस है, आपके पर्सन को वैसे लोग पसंद नहीं है। केयरलेस तरह के लोग कि कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा लोग पसंद नहीं है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने बोला, विक्टिम मेंटालिटी, मैं पड़ी हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड ने मुझे नहीं देखा, मेरे मम्मी ने मुझे नहीं देखा, वो लोग इनको पसंद नहीं है, ठीक है। विक्टिमाइज़ करना, खुद को बेचारापंथी इनको पसंद नहीं है। खुद अपने ज़िंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपसे बुरा हालत बहुत लोगों का है, ठीक है, तो खुद के ऊपर वर्क करो, ठीक है, ऐसा इनका सोच है। इनको ओवर थिंकिंग करने वाले लोग पसंद नहीं। जो लोग अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करते हैं ना, उनको ये लोग पसंद नहीं है। इनको लगता है कि अगर आप कोई चीज़ में कन्फ्यूज़ हो, आप दोनों ही चीज़ कर लो, या फिर सोचे समझे एक चीज़ कर लो और फिर अगर वर्कआउट नहीं किया तो फिर दूसरे काम करो। कन्फ्यूज़ होकर रहना इनको पसंद नहीं है, ठीक है। ये कुछ एनर्जी ना पाइल 2 में भी आया था, तो अगर आप लोग चाहो तो जाके एक बार पाइल 2 भी देख सकते हो ये रीडिंग देखने के बाद, अगर आप लोग चाहो तो, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ है जो पाइल 3 में भी आया और पाइल 2 में भी आया। इनको ये लोग भी पसंद नहीं है, पाइल 3, जो लोग बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। देखो, प्रोटेक्टेड रहना गुड, बट अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ में प्रोटेक्टेड हो, खुद के कंफर्ट जोन में रहते हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको सर्व नहीं करते, और ये पर्सन को वो चीज़ पसंद नहीं है। स्पेशली आपके लिए ही मैसेज आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो, ठीक है, या फिर बहुत सोचे समझे चीज़ें करते हो, सोच के करना चाहिए, बट अगर वो ओवर हो जाते हैं ना तो अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ मुझे एनर्जीज मिल रही है, ऐसा आप में रह सकता है कुछ एनर्जी जो इनको पसंद नहीं आएगा। तो ये क्वालिटीज़ इनको पसंद नहीं है लोगों में, ठीक है, तो ऐसा है। एंड बाकी मैं देख लेती हूँ कुछ गाइडेंस आपके लिए अबाउट दिस कनेक्शन, कुछ गाइडेंस अबाउट दिस कनेक्शन फॉर माई पाइल नंबर 3। तो सबसे पहले कार्ड आ चुका है, ड्रीम विश अपॉन ए स्टार। तो आपको कहीं ना कहीं ये बोला गया है कि आप विश मांगिए, ठीक है, मैनिफेस्ट करिए। द लाइट इन यू कैन नॉट बी डीम्ड। तो कहीं ना कहीं, एक मिनट, डेस्टिनी इट इज़ नॉट, ओके मैं बताती हूँ क्या है यहाँ पे। यस, देखो, द लाइट इन यू कैन नॉट बी डीम्ड। तो अगर आपको खुद पे डाउट है कहीं कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आप कर सकते हैं, आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है, ओके। थर्ड कार्ड आया है डेस्टिनी, इट इज़ नॉट इन द स्टार बट इन योर सेल्फ। बहुत लोगों को ना ये रहता है, वो मेरे पास भी बहुत क्लाइंट आते हैं जो मुझे पूछते हैं मैम ये इनके साथ मेरी शादी डेस्टाइंड है कि नहीं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि डेस्टिनी में नहीं है, इट्स इन यू। अगर आप में कैपेबिलिटी है इनर वर्क करने का तभी आपको मिलेंगे, अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है तो ये नहीं मिलेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि डेस्टिनी में होगा तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी इनके साथ अलाइन करेगा तभी डेस्टिनी मदद करेगा, नहीं तो नहीं कर सकते डेस्टिनी भी मदद। डेस्टिनी एनर्जी के लिए मदद करते हैं, तो इट इज़ नॉट इन द स्टार। ये किस्मत में नहीं लिखा है, स्टार में नहीं लिखा है, बट इन योर सेल्फ। अगर आप कर पाओ तभी ये पॉसिबल है, अगर आपसे नहीं हो रहा है फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं, देयर इज़ ए फायर इनसाइड यू बर्निंग ब्राइटर देन सन। तो आपके अंदर ऐसे कुछ क्वालिटी है जो आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं, बट उसको आप पहचानिए और उसके ऊपर वर्क कीजिए। पाइल नंबर 3 के लिए सिट्रीन एंड पायराइट, ये 2 क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। एंड अभी मुझे लग रहा है आप लोगों को डेफिनेटली जाके पाइल 2 देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स अभी रिपीट हो रहा है, ठीक है। द पावर विद इन स्टार इज़ द पावर विद इन यू। तो जो चीज़ आपको लगता है किस्मत में है वो आपके अंदर ही है, जो स्टार में है वो आपके अंदर भी है, आप मेहनत तो करो, ठीक है। उसके बाद है करेज, विश अपॉन ए स्टार एंड रिलीज ऑल लिमिटिंग बिलीव्स। अगर आपको लगता है कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है, तो ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स आपको छोड़ने के लिए बोला गया है, ठीक है। विश करो, खुद के ऊपर वर्क करो एंड रिलीज कर दो। फिर आया है ब्रीथ, इनहेल स्टारडस्ट, एक्सेल मैजिक।
तो कहीं ना कहीं आपको इनर वर्क एंड सेल्फ लव में फोकस करने के लिए बोला गया है। टेक चार्ज, डोंट वेट फॉर द स्टार्ट टू अलाइन, रीच अप एंड अरेंज द, ओ माय गॉड, देखो जो मैंने बोला, ये वेट मत करो कि कब मेरी किस्मत चेंज होगा, आपको रीच अप, आपको अपना लेवल को अप करना है, अपनी एनर्जी को अप करना है, तभी जाके खुद ब खुद जो आप चाहते हो उस हिसाब से चेंज होगा। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मैसेज आया है पाइल 3 एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड टेक केयर, बाय।